ट्रांसमीडिया फोरम आप सभी का स्वागत करता है। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में एम पॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, उसका पहला पेशेंट पाया गया है। उसको आइसोलेटेड वार्ड में रखा हुआ है और मेडिकल की टीमें जो हैं उसको कंस्टेंटली जो है ऑब्जर्व कर रही हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसको आइसोलेटेड वार्ड में इसलिए रखा गया है ताकि दूसरे लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो। साथ ही साथ मीडिया आउटलेट से ये रिपोर्ट बाहर जाती है तो समाज में भी, सोसाइटी में भी एक पैनिक ना क्रिएट हो। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2020 और 21 में हमने ना भूतो ना भविष्य, एक ऐसा कोविड-19 करके जो बीमारी थी उसको हमने ऑब्जर्व किया था। 1 साल तक लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंडर में थी। 2 डेढ़ साल तक एक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो चुका था। अब ये जो कोविड-19 वायरस जो फैला था उसको कहा जाता है कि अमेरिका ने एक बायो वेपन टेस्ट किया था कोविड-19 के बहाने, और चाइना के बारे में भी ऐसे ऑब्जेक्शंस लगाए जाते थे कि चाइना ने जो है वुहान लैब से अपना ये बायो वेपन जो है पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के द्वारा लगाए जाते थे। उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कोविड-19 को चाइनीज वायरस कह के पुकारा था और उन्होंने बहुत ही जोर शोर से इस वायरस को चाइनीज वायरस अपने चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाया हुआ था। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2019-20 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में हार गए थे। लौट के हमारे मेन टॉपिक में आते हैं। ये जो कोविड-19 ये जो वायरस है ये पूरे अफ्रीका में एक तरह से तबाही खलबली मचा चुका है। अफ्रीका का छोटा सा देश कॉन्गो, यहाँ पर से ये जो वायरस है वो करंटली स्प्रेड हो रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगभग 6,600 प्लस डेथ केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ केसेस जो है वो अफेक्टेड पर्सन्स के वहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंट के संपर्क में आता है तो ये वायरस से संक्रमित हो सकता है। ये वायरस जब उस व्यक्ति को संक्रमण करता है तुरंत ही उसके जो सिम्टम्स है उस संक्रमित व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं। 2-3 हफ्ते के बाद सिम्टम्स दिखाना चालू होते हैं। चिकन पॉक्स जैसे, पिंपल्स जैसे बॉडी पर धब्बे निकलना चालू हो जाते हैं और बॉडी से, हेड से, हाथ पैर दुखना, बॉडी दुखना, सर दुखना, ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ कुछ केसेस में जो है जो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर डेथ तक हो सकती है। तो डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी ही इसके ऊपर जो है वर्ल्ड वाइड मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। पिछले साल ही थाईलैंड में ये जो पेशेंट है एम पॉक्स है, एक पेशेंट देखा गया था। वहाँ पर भी एक पेशेंट को आइडेंटिफाइड किया गया था, थाईलैंड में बाहर से आया हुआ था। उसको भी आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया था और उसकी भी वहाँ पर ट्रीटमेंट की गई थी। अब भी 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में भी एक पेशेंट अरेबियन कंट्री से आया हुआ था, उसको भी इस वायरस से अफेक्टेड पाया गया था। अब इंडिया में एक पेशेंट को जब वो बाहर से ट्रैवल करते आता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है तो उसकी मेडिकल कंडीशन में ये जो वायरस है वो पाया जाता है। उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है एक मेजरमेंट लेते हुए हमको दिखाई देती है और उसको आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाता है और अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है ताकि लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो। ये जो वायरस है एम पॉक्स वायरस, इसके मैंने आपको सिम्टम्स ऑलरेडी बता दिए हैं। ये इंडिया में अब लगभग हम कह सकते हैं कि आ गया है। इसका जो रूट है वो सी और ओशियन हो सकता है, आपको पता ही है। बाय एरोप्लेन, एयर से जितना भी ट्रैवल्स होता है या सी रूट थ्रू जितने भी ट्रैवल्स होते हैं, जितने भी गेटवेज हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कंस्टेंट वॉच रखना चाहिए। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने चाहिए ताकि जितने भी इंडिया में बाहर से लोग आ रहे हैं और उनका मेडिकल जांच करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2020-21 में एक वर्ल्ड वाइड पैनिक देखा हुआ है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। अब उसके 3-4 साल बाद एम पॉक्स अफ्रीका से निकलकर पूरे दुनिया में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है और दुनिया में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। उससे बचने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी जितने भी तैयारी की हुई है उसमें से एक ये मेजर तैयारी है कि जितने भी बाहर से टूरिस्ट या बाहर से जो भी ट्रैवल करके इंडिया में आ रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन
मेडिकल ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एम पॉक्स के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, जिसमें मैंने मेरे वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है, उससे जाकर आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। आगे क्या निकल कर इसमें जानकारी सामने आती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।